हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल खान टिप्स पर। फ्रेंड्स आज की हमारी इन्फॉर्मेशन वेल्डी कैप्सूल के बारे में होगी, जो कि खसूसी तौर पर हड्डियों की मजबूती और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्रेंड्स आज हम जानेंगे वेल्डी कैप्सूल के फायदे, साइड इफेक्ट और जानेंगे कि कैसा इसका इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं वेल्डी कैप्सूल के कॉम्पोजिशन के बारे में। कोलिकोल सेफ्रो इस कैप्सूल के कॉम्पोजिशन है और ये विटामिन D3 कैप्सूल है और एक डब्बी में एक ही कैप्सूल आता है। तो फ्रेंड डिटेल में जाने से पहले जिन फ्रेंड ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि मेडिसिन से रिलेटिव हर न्यू इन्फॉर्मेशन का अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप तफसील से जानते हैं इस वेल्डी कैप्सूल के फायदे और जानते हैं और किन किन सूरतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोलिकोल सेफ्रो को विटामिन डी भी कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस को जज़ब करने में मदद देती है, जिससे हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है और हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड जो खुराक कम खाते हैं और उससे विटामिन D3 हासिल करते हैं और सूरज की रोशनी से भी विटामिन D3 हासिल करते हैं। लेकिन फ्रेंड जब हमारे जिस्म को विटामिन D3 हासिल ना हो और हमारे जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में हमें इंजेक्शन या टेबलेट की जरूरत होती है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस वेल्डी कैप्सूल के फायदों के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द नी की कंडीशन में ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स इन कंडीशन में हमारे घुटनों में मौजूद साइनोफ्लूइड की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है, जिससे घुटनों में शदीद दर्द होता है और उठने बैठने में भी मुश्किलात आती है। तो फ्रेंड्स उसके लिए ये कैप्सूल इंतहाई मुफीद और फायदेमंद है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस ये भी हड्डियों की बीमारी है जो फ्रेंड्स ज्यादातर खवातीन में पाई जाती है। फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि हड्डियां कमजोर पड़ जाती है और आसानी से टूट जाती है और तो उसको ठीक करने के लिए कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए भी ये कैप्सूल मुफीद है। और इसके अलावा फ्रेंड्स रिटेक्स ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है। फ्रेंड्स इस बीमारी में ये होता है कि लंबी हड्डियां मुड़ने लगती है, हड्डियां नरम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा सही तरह से चल नहीं सकता, तो उसके लिए भी वेल्डी कैप्सूल इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये कैप्सूल ऑस्टियोमलेशिया में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हड्डियों की बीमारी है। फ्रेंड्स इस बीमारी में भी हड्डियां नरम पड़ जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां आसानी से टूट जाती है। फ्रेंड्स ये बीमारी अक्सर बुढ़ापे में होती है। और ये कैप्सूल मस्कुलर फेस यानी फ्रेंड्स ये कैप्सूल पट्टों की कमजोरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स जो पट्टों में दर्द या खिंचाव होता है उसे मस्कुलर फेस कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा फ्रेंड्स जब दांतों और मसूड़ों में इन्फेक्शन पैदा होते हैं तो दांत कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये कैप्सूल इंतहाई मुफीद और बेहतरीन है। इसके अलावा फ्रेंड्स अक्सर अमन में कैल्शियम की कमी हो जाती है और साथ में बच्चे में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वेल्डी कैप्सूल इंतहाई मुफीद है। और इसके अलावा फ्रेंड्स नाखूनों के लिए भी ये कैप्सूल मुफीद है, यानी फ्रेंड्स जिन लोगों के नाखून टूटते हैं वो इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये थे इस कैप्सूल के फायदे और अब जानते हैं साइड इफेक्ट, यानी इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पेशाब का ज्यादा ना हो सकता है, सांस लेने में मुश्किलात पैदा हो सकती है, सीने में दर्द का होना हो सकता है, गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और इसके अलावा मितली और उल्टी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके साइड इफेक्ट, जो कि 100 में से किसी एक हो सकते हैं। और अब जानते हैं इस्तेमालात, यानी इस कैप्सूल को कैसा इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल एक हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है और 4 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स ये थे इसके इस्तेमालात और इसके साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।